गाइस आज करेंगे नया चैप्टर। चैप्टर का नाम इशू ऑफ शेयर। सर इशू ऑफ शेयर तो हम कर चुके हैं, टर्म 1 में हम इसका टेस्ट दे चुके हैं। मैंने कहा नहीं इशू ऑफ शेयर भी दोबारा करेंगे। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, टर्म 2 का टॉपिक कराओ, इशू ऑफ डिबेंचर्स कराओ। मैं कहा नहीं मैं तो इशू ऑफ शेयर पढ़ाऊंगा, क्या आप इशू ऑफ शेयर पढ़ने के लिए तैयार है? नहीं हाँ बिल्कुल, बच्चे बोल रहे हैं हाँ हम इशू ऑफ शेयर पढ़ने के लिए तैयार। हाँ जी गाइस, इशू ऑफ शेयर। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, ये तो टर्म 1 का टॉपिक था, इसका टेस्ट हो चुका है, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? गाइस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। सर कैसी बातें कर रहे हो, ये तो टर्म 1 का टॉपिक था, ये हम पढ़ चुके हैं, इसका टेस्ट दे चुके हैं, अच्छे नंबर आ चुके हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स कराओ। मैं कहा नहीं मैं नहीं करा रहा टर्म 2 का टॉपिक, मैं तो आपको इशू ऑफ शेयर्स पढ़ाऊंगा, क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ जी, पहली जर्नल एंट्री कौन बताना चाहेगा? इशू ऑफ शेयर्स में मैंने आप लोगों को इन्वाइट किया, आपने एप्लीकेशन का पैसा दिया, पहली जर्नल एंट्री कौन बता रहा है? बैंक टू शेयर बैंक टू शेयर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। क्या बात है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री कौन बता रहा है? शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। उसके बाद मैंने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, ड्यू करो। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। उसके बाद बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। गाइस ये तो सबको आता ही है सर, नो? यस सर। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया, मंगाओ। फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और पैसा रिसीव करो। बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फर्स्ट। बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, अगर फर्स्ट एंड फाइनल है, ठीक है। हाँ जी, ये चैप्टर आपको आता है, तो मैंने कहा यही तो इशू ऑफ डिबेंचर्स भी है सर ऐसा? प्लीज ध्यान से सुनेंगे। आपने लोगों को इनवाइट किया कि मेरे शेयर्स खरीदो, लोगों से पैसा आ गया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, आपने एलोकेट कर दिया टुवर्ड्स कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। उसके बाद आपने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। जब पैसा आ गया तो उसको कैपिटल में, हाँ जी, उसको आपने क्या करा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर आपने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। जब पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर देखा जाए तो एंट्री तो बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल ही हो रही है, बट डिफरेंट स्टेजेस को हमने बीच में आइडेंटिफाई किया है ताकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि कैपिटल कौन से स्टेज की आ रही है। किसी को कोई दिक्कत? सर क्या कर रहे हो सर टर्म 1 का टॉपिक क्यों करा रहे हो? सर क्या कर रहे हो सर टर्म 1 का टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो? आप इश्यू ऑफ शेयर्स क्यों पढ़ा रहे हो? हम ये टर्म 1 में पढ़ चुके हैं, हम इसका टेस्ट दे चुके हैं, हमारे अच्छे नंबर आ चुके हैं। सर टर्म 2 का टॉपिक कराओ, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कराओ। मैंने कहा यही इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन अ सेकेंड। इस चैप्टर में सिर्फ हम 2 क्लासेस क्यों लगा रहे हैं? इसी वजह से लगा रहे हैं क्योंकि आप इश्यू ऑफ शेयर्स को बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। आपने लोगों को इनवाइट किया कि आप इस कंपनी के शेयर्स खरीदें, कैपिटल इन्वेस्ट करें। आपने लोगों को इनवाइट किया कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदें, इस कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करें। तो उन्होंने जब अप्लाई करते वक्त पैसा दिया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, आपने ये पैसा कैपिटल में एलोकेट कर दिया, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करा, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, रिसीव हुआ तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करा, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, रिसीव हुआ तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। चलिए मेरे साथ अब इशू ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर करते हैं। मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, आप मेरे को पढ़ाएं। मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, आप मेरे को पढ़ाएं। हाँ जी, पहली एंट्री इशू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर की। मैंने लोगों को इनवाइट किया कि आप डिबेंचर्स खरीदो, मैंने लोगों को इनवाइट किया कि आप डिबेंचर्स खरीदो, हमें लोन दो। तो अप्लाई करते वक्त उन्होंने पैसा दिया, मैं क्या बोलूं? बैंक टू डिबेंचर का एप्लीकेशन। क्या बात है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ले हमने तो ऐसे बना दी, इसमें तो कुछ था ही नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। और फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ सोच पा रहे हैं? शेयर की जगह डिबेंचर आ जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ जी, यहाँ पे आप क्या करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। ले सर क्या बात कर रहे हो सर, ये चैप्टर ऐसे होने वाला है? हाँ ये बहुत तुच्छ आने वाला है। वही ओवर सब्सक्रिप्शन, वही अंडर सब्सक्रिप्शन, वही कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरिया, सब कुछ वही ठूसा पड़ा है। तो ये चैप्टर तो बहुत आसान हो गया। और क्या इतना एग्रेसिव जाता है ये इश्यू ऑफ शेयर जितना? बिल्कुल भी नहीं, ये तो ऊपर से खत्म हो जाता है। गाइस ये इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर इतना एग्रेसिव नहीं जाता जितना इश्यू ऑफ शेयर्स गया था। ये तो ऊपर से ही कहानी को खत्म कर देता है। सोच पा रहे हैं? तो ये चैप्टर तो आपको कंपैरेटिवली बहुत आसान लगेगा, इसमें इतने ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं आएंगी, लेकिन हमें देख के चलना है
इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, आप ही बताओ, बताओ गाइस। अलॉटमेंट पे पैसा ड्यू करो, डिबेंचर अलॉटमेंट डिबेंचर अलॉटमेंट टू टू डिवेंचर डिबेंचर कैपिटल डिवेंचर कैपिटल, डिबेंचर टू डिवेंचर, डिवेंचर कैपिटल ये नया टर्म है। उसके बाद जब पैसा रिसीव होगा, बैंक टू Bank to- डिबेंचर अलॉटमेंट, हाँ भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। तो गाइस कहानी तो आप समझ गए, इसमें तो कुछ था ही नहीं, फिर क्वेश्चन शुरू कर दें। तो कुछ पढ़ा तो दो, कुछ बता तो एक दो। बार मैं कुछ नहीं कॉल्स बता की भी रहा, बता दो क्वेश्चन शुरू। अरे बिल्कुल वही, क्या shit? डिवेंचर, डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू डिवेंचर ठीक है एंड बैंक टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, ओके कुछ भी नहीं है। क्लियर है गाइस? तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, गाइस ध्यान से सुनना। अब आपने बहुत सारी चीजें करी थी। आपने इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, नहीं सर नहीं सर, हमने डिस्काउंट पे इशू की बात नहीं की थी। हमने इक्विटी शेयर्स इशूड एट पार या प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स में शेयर्स बोलता हूं, शेयर्स इशूड एट पार भी पढ़ा था, हमने शेयर्स इशूड एट प्रीमियम भी पढ़ा था। क्या हमने शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट पढ़ा था? हमने शेयर्स इशूड एट पार 100 का शेयर 100 में दे दिया, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम 100 का शेयर 110 में दिया, शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट 100 का शेयर 90 में दिया। कैसे हमने पढ़ा था? क्या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था हमने, यस और नो? नहीं सर, वो नहीं। तो हमने नहीं पढ़ा था। लेकिन क्या पिछली क्लास में इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट आपने डिस्कस किया मेरे साथ कि अगर आप शेयर्स डिस्काउंट पे देते हो तो वो डिस्काउंट कहां से पूरा करेंगे, कौन बताएगा? भविक, जो मैंने शेयर्स मैंने डिबेंचर, देखो शेयर्स तो डिस्काउंट पे दे नहीं सकते, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार यानी 100 का 100 में दिया और शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम 100 का 110 में दिया। लेकिन डिबेंचर्स पार पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। 100 का डिबेंचर 100 में दिया पार, 100 का डिबेंचर 110 में दिया प्रीमियम, 100 का डिबेंचर 90 में दिया डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का नुकसान, क्या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का नुकसान हम कहीं से पूरा करते थे? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कौन बता रहे? भविक बता रहे। पीएनएल या कैपिटल रिजर्व, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर वो नहीं है तो कैपिटल रिजर्व, अगर वो नहीं है तो पीएनएल से चार्ज करके नुकसान पूरा करते थे। तो क्या इशू ऑफ डिबेंचर्स में बस ये नहीं बात आएगी कि डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो उसकी एंट्रीज कैसी रहेंगी? हाँ जी, क्या आपको प्रीमियम के इशू में दिक्कत थी? आपने अलॉटमेंट के स्टेज पे कर रखी है एंट्रीज, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता था यहाँ पे। क्या अलॉटमेंट के स्टेज पे यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता था और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट की प्रीमियम का पैसा साथ में रिसीव हो गया? कुछ याद है? चलो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जैसे जैसे हाथ चलेगा वैसे वैसे हमारा स्ट्रांग होता जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन शुरू कर दें। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। सर हमें आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, आज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको हाथ थोड़ा सा क्विक चलाना है, दिमाग लगाने वाली चीजें हैं ही नहीं इतनी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, यह है पार का, डिबेंचर्स इशूड एट पार। सब मेरे साथ हैं? डिबेंचर्स इशूड एट पार। तो प्लीज ठीक है सुहानी, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूं। जो लेट आए ये नहीं बोलेंगे क्या पढ़ाया था, लेट क्यों आए। हाँ जी, मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया सुहानी आपको, और साथ में अभी ये वाला दे भी दिया। हाँ जी, 1.5 घंटे में 2 घंटे का आउटपुट लेके जाऊंगा। हाँ नहीं तो। हाँ जी, शुरू कर दें। क्वेश्चन सबके सामने है। हाँ जी, मैं आपसे पूछना शुरू कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। हैमर लिमिटेड एक कंपनी है जो इशू कर रही है 4000 डिबेंचर, 10% डिबेंचर। गाइस इस 10% का क्या मतलब है? इस 10% का क्या मतलब है? कोई बताना चाहेगा? इस 10% का क्या मतलब है? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट का रेट है कि डिबेंचर्स पे आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्या इक्विटी शेयर्स पे ऐसी कोई परसेंटेज लिखी होती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिखी होती, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड फ्लक्चुएट होता है। क्या प्रेफरेंस शेयर्स पे ऐसी कोई परसेंटेज लिखी होती है? यस सर, प्रेफरेंस शेयर्स पे हमने देखी है, क्योंकि उसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। क्या डिबेंचर्स पे ऐसी परसेंटेज लिखी होती है? हाँ, आपके सामने ही है, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो हैमर लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसने इशू करे हैं 4000 डिबेंचर, 10% डिबेंचर्स उनका नाम है, एट द रेट ऑफ 100 ईच। गाइस 4000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से दे दिए। हैमर लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसने 4000
10% डिवेंचर, उनका नाम ही यही है 10% डिवेंचर, कि डिवेंचर पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 100 ईच। गाइस कितने का लोन ले रहा हूं मैं मार्केट से, आप बता सकते हैं कितने का लोन ले रहा हूं मैं मार्केट से? 4 लाख। 4 लाख का। बहुत ही सिंपल सी बात कि 4000 डिवेंचर है, 100 का एक है तो 4 लाख का लोन ले रहा हूं। देखते कैसे पैसा आ रहा है। 20 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। क्या 20 एप्लीकेशन पे तो अलॉटमेंट पे कितना? 80, अलॉटमेंट पे 80। द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल के बाद ही हम आपका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर देंगे। 5 साल के बाद हम आपका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर देंगे। किसी को कुछ याद आ रहा है? रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में हमने कल बात करी थी। कौन सा टेक्निकल पॉइंट था? क्या डिबेंचर्स रिडीम हो सकते हैं डिस्काउंट पे? यस और नो? क्या No. डिबेंचर्स रिडीम हो सकते हैं डिस्काउंट पे? किसी ने बोला नो, प्लीज बताएं नो क्यों? सर मतलब जैसे 100 का हमने मतलब वो इशू किया था। आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, हाँ आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, 5 तो साल आप के 100 बाद तो अगर- मिनिमम मांगोगे। हाँ आप वही। 100 तो मिनिमम मांगोगे कि भैया 100 दे रहे हो, ठीक है। 110 दे रहे हो, हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया, रिडम्पशन एट प्रीमियम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 90 दे रहे हो, क्यों भाई? हम तो नहीं मान रहे। गाइस लास्ट क्लास में आपने डिबेंचर जो इशू हुआ था डिस्काउंट पे और डिबेंचर जो रिडीम हो रहा था प्रीमियम पे, उस पर अच्छी खासी डिस्कशन करी थी। वो इस चैप्टर में आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 25 मिनट्स की क्लिप नहीं देखी है, वो कंफ्यूज होने वाला है थोड़ी देर में। सर ये क्लिप नहीं देखी तो मैंने कहा लास्ट क्लास में कराया भी था, ऐसा नहीं है खाली क्लिप दी है, लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था पूरा। हाँ जी, पहली एंट्री कौन बताना चाह रहा है? पहली एंट्री बता रहे कुशाग्र। कुशाग्र पहली एंट्री। सर पहली एंट्री है, 1 मिनट, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने अमाउंट से? 80। 80,000। 80,000, वेरी गुड। पहली एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 80,000। दूसरी एंट्री क्या आ गई देव? डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर हाँ अब मैं 80। क्या बोलूंगा, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर। उसका नाम क्या है? 10% डिबेंचर, राइट? डिबेंचर का नाम क्या है? 10% डिबेंचर। तो दूसरी एंट्री आई डिबेंचर एप्लीकेशन हमने- टू 10% डिबेंचर। हाँ जी बताएं कुछ। अगर हमने नॉर्मल डिबेंचर लिख दिया तो मार्क्स कटेंगे फिर? बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि डिबेंचर का नाम 10% डिबेंचर है इस केस में। अच्छा, बिल्कुल कटेंगे। मतलब शेयर कैप, मतलब जैसे वो कैपिटल जैसे इसमें आया है कि डिबेंचर एप्लीकेशन टू, जहाँ पर हम शेयर कैपिटल वाली में चीज नहीं आएगी लिखते वही थे प्री। क्योंकि वहां पे डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता था। यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो रेट लिखा होना जरूरी होता है, उसके Okay. नाम का इंटीग्रल पार्ट है। हाँ जी, Okay. थर्ड एंट्री युवम बताना चाह रहे हैं। युवम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो। सर डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स 320 डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर, कितना अमाउंट आ गया? 320 3,20,000, वेरी गुड। और चौथी एंट्री नेहल बता रही है, बाकी सब सुनेंगे। So bank to debenture allotment by 320. क्या बात है गाइस, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। सर आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं और हमने क्वेश्चन भी कर लिया। हाँ तो बस यही चैप्टर है, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। गाइस आपको कुछ लमसम वाली कहानी याद आ रही है? हाँ जी भविका कुछ पूछना चाह रही है, भविका बताएं। सर जैसे यहाँ पे 10% है डिबेंचर का नाम, वैसे कुछ और भी हो सकता है? बिल्कुल 5%, 7%, 15% कुछ भी हो सकता है। वो रेट है कि इस रेट पे आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। गाइस ध्यान से सुने, हैमर लिमिटेड ने क्या किया है? मैं हैमर लिमिटेड हूं, हथौड़ा लिमिटेड। मैं हैमर लिमिटेड हूं, हथौड़ा लिमिटेड। मैंने 4,000 डिबेंचर के लिए आप लोगों को इनवाइट किया कि भैया 100 रुपए का डिबेंचर है, आप खरीदो। और जितना आपने खरीदा मतलब उतने का आपने मेरे को लोन दिया। इस लोन पे जितना भी आपने मेरे को पैसा दिया है उधार के तरीके से, उस पे 10% का मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। बताएं गाइस, समझ में आई बात भविका? यस सर। Hammer Limited, a public limited company, has invited public to subscribe for its debenture. कितने डिवेंचर? 4,000 डिवेंचर। कितने का? एक डिवेंचर 100 का। मतलब एक डिवेंचर अगर आपने खरीदा तो 100 रुपए का लोन दिया आपने हैमर लिमिटेड को। 10 डिवेंचर आपने खरीदे तो आपने कितने का लोन दिया हैमर लिमिटेड को? 1,000 रुपए का लोन दिया हैमर लिमिटेड को। तो जितने का लोन दे रहे हो उस पर 10% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात। क्या बिल्कुल इश्यू ऑफ शेयर्स के रिस्पेक्ट में चल रहा है? गाइस कुछ लमसम की बातें याद आ रही है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही स्टेज पे देख लेते, लमसम पैसा मिल जाए एक ही बार में। हाँ जी, अगर एक ही बार में पैसा मिलता है तो पहली एंट्री क्या होती है इश्यू ऑफ शेयर्स में? कोई बता सकता है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और दूसरी एंट्री क्या होती है? शेयर Share एप्लीकेशन application and allotment to share capital. तो क्या मैं डिबेंचर्स में लमसम पेमेंट की बात नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो सर, कौन मना कर रहा है? हाँ जी मोहित, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं सर, हो गया डाउट क्लियर। हो गया डाउट क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी,
गाइस लमसम का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपके सामने। अब हम चल रहे प्रीमियम पे। हमने एक पार का क्वेश्चन किया, इशूड एट पार, एंड लमसम में भी देखा कि पार पे क्या सिचुएशन रहेगी। हमने एक पार का क्वेश्चन किया, अब प्रीमियम का क्वेश्चन करें, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम का क्वेश्चन करें। गाइस एक बात सुने, डिबेंचर्स इशूड एट पार 100 का 100 में दिया, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम 100 का 110 में दिया, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट 100 का 90 में दिया। डिस्काउंट में मेरे को बात याद रखनी है कि जो नुकसान है या तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम से या कैपिटल रिजर्व से या प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करके निकाला जाएगा। डिस्काउंट इज द मेन पॉइंट जो नया आ रहा है इश्यू ऑफ शेयर से, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स में शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते थे, लेकिन डिवेंचर्स में जो डिवेंचर्स है वो डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं, राइट। तो नया पॉइंट यहाँ पे है, उस पर हमारा फोकस जरूर रहेगा। चलो प्रीमियम वाला क्वेश्चन निपटा लेते हैं फटाफट। लमसम वाला सबने देख लिया, किसी को डाउट है तो पूछे। लमसम वाला देख लिया सबने, किसी को डाउट है तो पूछें। नक्की कर देंगे आज 80% चैप्टर नक्की कर देंगे, तो मेरे साथ चलिएगा, पीछे रह गए तो दिक्कत हो जाएगी। किसी को अभी तक कोई भी डाउट? ये आ गया प्रीमियम का क्वेश्चन, ये आ गया प्रीमियम का क्वेश्चन। फटाफट देखें। रोहन केमिकल्स लिमिटेड, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिन्होंने पब्लिक को बुलाया, इनवाइट करा है 10,000 8% डिवेंचर के लिए। पिछला वाला 10% डिवेंचर था, अभी 8 वाला है। हाँ, अरे आप कंपनी को डिवेंचर, जब आप कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रहे हो, जब आप कंपनी को लोन दे रहे हो, जब आप कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रहे हो यानी कंपनी को लोन दे रहे हो, तो कंपनी हो सकता है ना 10% इंटरेस्ट दे, 8% इंटरेस्ट दे, 5% इंटरेस्ट दे। 5 पे तो नहीं जाओगे, 5 पे अगर बैंक में जमा कर दूं, 5 दे रही है कंपनी तो, राइट। तो 10,000 डिवेंचर है, 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। गाइस मैं आपको 100 रुपए का डिवेंचर कितने में दे रहा हूं? मैं आपको 100 रुपए का डिवेंचर कितने में दे रहा हूं? 110 में। 40 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन एप्लीकेशन। गाइस एक बात याद रखो, आपको याद है ऑलरेडी, क्या अलॉटमेंट के टाइम पे आप प्रीमियम मानते थे? यस सर। क्या अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम मानते थे? तो 40 जो है वो एप्लीकेशन का है और 70 अलॉटमेंट का, तो क्या 60 + 10 है ये? क्या ये 60 + 10 है? रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। हाँ जी, पहली एंट्री कौन बता रहा है? पहली एंट्री कौन बता रहा है? पार्टिसिपेशन। बैंक टू 8% डिबेंचर्स। बैंक नहीं, डिबेंचर इतना भी जल्दीबाजी मत चले। हाँ, Bank to डिबेंचर debenture एप्लीकेशन। हाँ, तो application। एक ही बात इतना भी हो गई। जल्दीबाजी में 4 मत चले लाख। भविक, दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, पहली एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 4 लाख। सर हाँ जी बताएं सम्यक। डिबेंचर एप्लीकेशन हो गया या फिर इसमें भी 8% डिबेंचर इसमें भी एप्लीकेशन? 8% लिख दो, इसमें भी 8% चिपका दो, लेकिन 8% डिबेंचर नहीं, खाली बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर Yes, sir. 8% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर। राइट, पहली एंट्री क्या आई? जब मैंने आप लोगों को बोला कि भैया हाँ डिबेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करो, लोन ले लो। सात्विक, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो अलॉटमेंट के स्टेज पे आएगा ना, अभी तो एप्लीकेशन का स्टेज है। सात्विक, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो अलॉटमेंट स्टेज पे आएगा, ये तो एप्लीकेशन का स्टेज है। पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया गया कि 10,000 डिबेंचर्स खरीद लो, 100 रुपए का एक है, 110 में देंगे। पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया गया कि 10,000 डिबेंचर खरीद लो, 100 रुपए का एक डिबेंचर है लेकिन 110 में देंगे। तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो तो अलॉटमेंट के स्टेज पे माना जाता है, अगर नहीं है इंफॉर्मेशन तो। उसने बता भी दिया कि एप्लीकेशन पे 40 और अलॉटमेंट पे 70, तो अलॉटमेंट को मैं मानूंगा 60 + 10, 60 रुपीज डिबेंचर का और 10% 10 रुपीज मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम का, राइट। तो पहली एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। आप 8% लगा दें, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना पैसा आ गया? कितना पैसा आ गया? 4 लाख। 8 लाख। 4 लाख। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन 4 लाख। सेकंड एंट्री क्या आई? मोहित बताएं, मोहित सेकंड एंट्री। हाँ जी 10 बता रहे, चलो 10 बताएं। डिबेंचर्स एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर। डिबेंचर 8% एप्लीकेशन, हाँ ठीक है, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर, 8% चिपकाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कितना? 4 लाख ट्रांसफर कर दिया। अब अलॉटमेंट के स्टेज पे पैसा ड्यू करो, आप इस स्टेज पे हो, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो। ये एंट्री कौन बताना चाहेगा? हर्ष बताओ, हर्ष अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो, क्या एंट्री होगी? इसमें शायद सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। मैं आता हूँ। हाँ जी यश बताना चाह रहे, यश बताएं।
डिवेंचर अलॉटमेंट टू 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बिल्कुल सही, डिवेंचर अलॉटमेंट टू 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। गाइस अगर आप इस क्लास में नहीं है, सिर्फ अटेंडेंस लगाने के पर्सपेक्टिव से बैठे हुए हैं, तो ये चैप्टर गया, क्योंकि ये आज ही 70 to 80% खल्लास हो जाएगा। तो आज जिसने कंसंट्रेशन नहीं किया वो सर वो चैप्टर चला देना, मेरा रह गया था, मेरा वो हो गया था, मेरा ये हो गया था, तो प्लीज अभी इसको नक्की करो, आपके पास टाइम बहुत कम है। भविक ने बताया प्री बोर्ड आ रहे हैं, जैसे वो बोलते नहीं है वो उसमें गेम्स ऑफ थ्रोन्स में, विंटर्स आर कमिंग, बोलते बोर्ड्स आर कमिंग। हाँ जी, तैयारी पूरी रहे। तो 8% डिवेंचर अलॉटमेंट टू 8% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम बोल सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोल सकते हैं। गाइस में क्या मैं बोल सकता हूं 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है, 10,000 इंटू 10, 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है। और फिर आप क्या करोगे, लास्ट एंट्री क्या होगी, बैंक टू डिबेंचर, Bank to 8% debenture allotment. बैंक टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट। गाइस प्लीज फटाफट ये एंट्रीज देखें। सर हम तो धड़ाधड़ क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल करे जा रहे हैं। अब तो डिस्काउंट की बात आएगी, अब तो डिस्काउंट की बात आएगी, जो आज हम सीखने आए हैं। मेन बात कि हम डिस्काउंट की बात पे जाने के लिए तैयार हैं। डाउट सामने रखें। गाइस क्या मैं लमसम वाला भी प्रीमियम आपके साथ शेयर कर सकता हूं? लमसम प्रीमियम भी मैंने आपके साथ शेयर किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 10% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अगर आप डिवेंचर एप्लीकेशन डिवेंचर अलॉटमेंट में परसेंटेज नहीं लगाते तो चल जाएगा, लेकिन डिवेंचर का जो ओरिजिनल नेम है उसमें जरूर लगानी है। डीके गोयल सब जगह लगाता रहता है, टीएस कहता है कुछ नहीं होता, नाम में लिखो, बस डिवेंचर के नाम में जरूर होनी चाहिए। गाइस किसी को डाउट है तो सामने रखें, क्योंकि अब हम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट की तरफ जा रहे हैं, जो आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में नहीं पढ़ा था, या आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ जी, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। एट पार प्लस लमसम, एट प्रीमियम प्लस लमसम, हम क्वेश्चन कर चुके हैं 4। आगे बढ़े। हाँ जी, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए। अच्छा, अगर प्रीमियम पे एंट्री थी तो क्या हो रही थी ये प्रीमियम की एंट्री? प्रीमियम पे एंट्री क्या हो रही थी इसकी? अगर शेयर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो क्या होती है एंट्री? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर डिवेंचर्स के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो कुछ बदल जाता था, क्या होता था? हाँ जी, डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर to security premium. 8% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, whatever the percentage may be, 2% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। Security premium. इसमें तो कुछ भी नहीं था। चलो कोशिश करता हूं, मुझे पता है कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, मुझे पता है शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि अगर डिस्काउंट की एंट्री बनानी हुई तो क्या होगी। हाँ जी, कोई ट्राई करना चाहेगा? शेयर अलॉटमेंट डेबिट, हाँ जी। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपकी कमाई है तो डिस्काउंट क्या आपका नुकसान है? सिक्योरिटी प्रीमियम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा मतलब सर, डेबिट होगा ना सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कहां से डेबिट हो गया? तो डिस्काउंट अमाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है कि मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम पे बेची, मैंने सस्ती बेची है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहां से आ गया बीच में? Sir, debenture allotment to debentures to तुझे discount. कहीं ना कहीं आप बहुत आगे का शॉर्टकट मार रहे हो, वो अभी नहीं जाना वहां पे, बहुत लंबा शॉर्टकट मार दिया तुझे। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं आप कहां से ले गए, लेकिन बहुत लंबा शॉर्टकट मार दिया। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखेंगे। अगर डिस्काउंट पे इशू है तो मैं क्या बोलूंगा? शेयर अलॉटमेंट डेबिट, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, इसको मैं बोलूंगा डिस्काउंट ऑन इशू। डिस्काउंट डेबिट होगा ना, नुकसान है, नुकसान को डेबिट कर दो टू डिवेंचर्स, मतलब तू यहाँ पे देखो तो शेयर कैपिटल होगा। ये एंट्री कभी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। अच्छा, अगर डिवेंचर के केस में मेरे को ये एंट्री करनी हो तो क्या होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू टू डिबेंचर, 2% डिवेंचर, जो भी है। हाँ। अब ये बात बताओ, इसमें बस ये तो बहुत आसान था यार, इसमें कुछ भी मुश्किल लगा क्या आपको?
कि नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कमाई है वो क्रेडिट हो रही है, डिस्काउंट मेरा नुकसान है वो डेबिट हो रहा है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम मेरी कमाई है वो क्रेडिट हो रही है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मेरा नुकसान है वो डेबिट हो रहा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये तो बहुत ही टुच्चा था। इसको डिस्काउंट को सेट ऑफ भी करना पड़ेगा क्या? अभी करेंगे सम्यक, बहुत बढ़िया, क्योंकि सम्यक बात यही तो आ गई थी कि लास्ट क्लास में हमने यही करा था कि ये नुकसान कहां से पूरा करोगे। बिल्कुल Yes, सेट sir. ऑफ करेंगे, बिल्कुल सेट ऑफ करेंगे। लास्ट क्लास में डिस्कशन ही यही पे था। हाँ जी मोहित पूछें। सर डिस्काउंट भी अलॉटमेंट पे देती है। अलॉटमेंट क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे प्रीमियम अलॉटमेंट पे वैसे डिस्काउंट भी अलॉटमेंट पे मानेंगे। ठीक है मोहित? हाँ जी। Yes. तो अगर ये मेरे को डिस्काउंट कहीं से पूरा करना है तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दूसरा क्या देखता हूँ? कैपिटल रिजर्व, अगर ये दोनों नहीं है तो कहाँ क्या करता हूँ? P&L. चार्ज चार्ज फ्रॉम P&L। अच्छा, अगर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से इस नुकसान को पूरा करना है, कोई एंट्री तुक्का मारना चाहेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू डिस्काउंट ऑन इशू। क्या बात है, मतलब तुम्हें मैं पढ़ा के रहा हूं, तुम्हें ऑलरेडी ये चैप्टर आता है। हाँ जी, डिस्काउंट रिवर्स होगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप यूज करोगे तो क्या एंट्री होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू, या फिर कैपिटल रिजर्व डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। आपने राइट ऑफ कर दिया। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो उससे हटा दिया, एसपीआर टू डिस्काउंट ऑन इशू नहीं है तो कैपिटल रिजर्व टू डिस्काउंट ऑन इशू वो भी नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इशू। सर ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी, इसमें बहुत मजा आ रहा है। यस नो? हाँ जी ठीक है, आसान लग रहा है बच्चों को। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। मैं जरूर ये आपको बताना चाहूंगा कि डिस्काउंट पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकाले जाते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे, ये वाली चीज बहुत आसान है। हाँ जी, डिस्काउंट का एक क्वेश्चन करते हैं। सर ओवर सब्सक्रिप्शन भी आएगा, वो आप टेबल भी बनाओगे, अप्लाइड, अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसका एलोकेशन। हाँ आने वाला है, आज ही आएगा। हाँ आज ही आएगा। कई बच्चों को वो टेबल पसंद नहीं था, कोई है इसमें से? सात्विक को शायद टेबल पसंद नहीं था। अप्लाइड, अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसका एलोकेशन। करण को भी नहीं पसंद था। ठीक है, आज फिर से बेसिक सेंस में करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। भवी कह रही मैं भी नहीं, मेरे को भी नहीं पसंद। करण कह रहा मेरे को भी नहीं पसंद। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? यस और नो? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। चलो आगे बढ़ते फिर। क्वेश्चन में बस जनरल एंट्री लिखनी होगी अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बस जर्नल एंट्रियां सुंदर राइटिंग में, डॉक्टर वाली राइटिंग में मत लिखना, नंबर नहीं मिलेंगे। एमबीबीएस का एग्जाम नहीं है। हाँ जी, ये क्वेश्चन मेरे साथ करने की कोशिश करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा इस क्वेश्चन में। प्लीज ध्यान से देखेंगे। सूर्या लिमिटेड, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इशू कर रहे हैं 2500 डिवेंचर, 15% डिवेंचर्स हैं। इनका नाम है 15% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। गाइस मैं 10 रुपए का डिवेंचर आप लोगों को कितने का दे रहा हूं? मैं 10 रुपए का डिवेंचर आप लोगों को कितने का दे रहा हूं? 100 का 90। एक सेकंड गाइस, अबे बंद हो जाओ। हाँ हो गया। हाँ जी गाइस, सूर्या लिमिटेड, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो 2500 15% वाले डिवेंचर आपको दे रही है। 100 रुपए का डिवेंचर 10 रुपए डिस्काउंट पे। कोई बता सकता है डिस्काउंट पे क्यों दे रही है? 100 का 100 में दे, पार पे दे, 100 का 110 में दे, प्रीमियम पे दे, 100 का 90 में क्यों दे रही है? ताकि और लोग सब्सक्राइब करें। ताकि और लोग सब्सक्राइब करें। सर क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली बात यहां भी लगती है? किसी ने पूछा ही नहीं मेरे से, मैं क्यों बताऊं? कोई इंटरेस्टेड है जानने में? सर बता दो। बता दो। इश्यू ऑफ शेयर्स में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रहता था? 90%। 90%। गाइस ध्यान से सुनना, कंपनीज एक्ट ने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कोट नहीं किया है। वो कहते हैं कि कंपनी जितना प्रोस्पेक्टस में लिख रही है कि हमें इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेज करना है, उतना कंपनी को करना पड़ेगा डिबेंचर इशू करने से पहले। लेकिन सेबी कौन है? सेबी कौन है? एससीबीआई, बोर्ड्स ऑफ इंडिया। वेरी गुड। सेबी ने बोला है कि 75% ऑफ द डिबेंचर इशू मस्ट बी सब्सक्राइब। उन्होंने 75% की लिमिट लगाई है। क्लियर हुई बात? कंपनीज एक्ट ने इशू ऑफ डिबेंचर्स का मिनिमम सब्सक्रिप्शन बिल्कुल कोट नहीं किया। कंपनीज एक्ट ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं बताया है।
वो कहते हैं कि कंपनी ने जितना प्रोस्पेक्टस में लिखा है उतना मान के चलो, उतना जब आ जाएगा तो फिर कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% तक का रखा है, तो 90% नहीं है इसके केस में। सेबी का बताया हुआ 75 चलता है। सॉरी, हम कैसे याद रखेंगे राइट? पिछली आपको पहले याद है इशू ऑफ शेयर्स के मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए थे, क्या वो आपको दोबारा मिलेंगे इस टाइप के इशू ऑफ डिबेंचर में? हाँ बिल्कुल मिलेंगे, तो टेंशन फ्री, रिलैक्स अपन, हाँ नोट्स मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, फिर भी याद रखेंगे 75% मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहता है। दिस इज एज पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नॉट एज पर कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट ने कोई लिमिट नहीं बताई। अच्छा, सूर्या लिमिटेड, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिन्होंने इशू करे 2500 15% वाले डिवेंचर 100 के 90 में, 100 रुपए का डिवेंचर 90 में दे रहा हूं, तो भैया 10 रुपए पर डिवेंचर जो नुकसान हो रहा है कहां से पूरा करोगे? देखते हैं कहां से पूरा करेंगे। 25 रुपए एप्लीकेशन पे ले लो, 25 ऑन अलॉटमेंट ले लो एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। गाइस एक बात बताना, जब आप पिछले क्वेश्चन में आपने अलॉटमेंट देखा, आपने ये एक माना था कि इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। लास्ट क्वेश्चन में, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन में जब आपका अलॉटमेंट था 70 का, क्या आपने माना था कि इसके अंदर 10 का प्रीमियम इंक्लूडेड है? जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिखेगा ही नहीं, छोटा सा। रोहन केमिकल वाला, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है रोहन केमिकल वाला, क्या आपने 70 रुपए के अंदर 10 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड माना था? यस सर। Yes or no? हाँ, तो गाइस इस क्वेश्चन में जो आप 25 रुपए बोल रहे हो अलॉटमेंट का, क्या ये एक्चुअल में 35 रुपए है जिसमें डिस्काउंट इंक्लूडेड है, माइनस हो रखा है? यस सर। क्या आप सोच पा रहे हो मेरे साथ? हाँ जी, जब प्रीमियम इंक्लूडेड था तो डिस्काउंट भी इंक्लूडेड है। तो एप्लीकेशन का कितना है? 25। अलॉटमेंट का कितना है? अलॉटमेंट का मैं बोलूंगा 25, इसको मैं बोलूंगा 35 माइनस 10। हाँ जी, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने 70 को लिखा था 60 प्लस 10, ये प्रीमियम का था, ये यहाँ पे डिस्काउंट का है। क्या आप सोच पा रहे हैं? पिछले क्वेश्चन में आपने बोला था अलॉटमेंट का 70, मैंने बोला था 60 कैपिटल का 10 रुपीज प्रीमियम का, या डिवेंचर का बोल सकता हूं अभी इस चैप्टर में। तो वैसे ही क्या यहाँ पे अलॉटमेंट के अंदर डिस्काउंट इंक्लूडेड है, यानी 35 माइनस 10? किसी को डाउट? किसी को भी डाउट? प्लीज बताएं। हाँ जी, किसी को डाउट? तो 35 तो डिवेंचर में जाएंगे और 10 रुपीज डिस्काउंट का डेबिट होगा। क्या मैं बोल सकता हूं एंट्री कहीं ना कहीं कुछ ऐसी होगी इस वाले केस में 25, 10 और 35, कि 10 डेबिट होगा डिस्काउंट का और डिवेंचर में 35 के हिसाब से बात जाएगी? यस और नो? क्या आप मेरे साथ हैं? हाँ जी, चले देखते। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 2000 डिवेंचर्स। गाइस ये कौन सा केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुली सब्सक्राइब? सर अंडर सब्सक्रिप्शन। सर अंडर सब्सक्रिप्शन है सर, ये तो 90% से नीचे चला गया। मैंने कहा 90% वाली बात इश्यू ऑफ शेयर्स में लगती है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में नहीं। 75। हाँ 75 से तो ऊपर ही है। सर हाँ जी, हाँ जी बताएं नकुल। सर फर्स्ट कॉल पे फिर कितना आएगा बैलेंस? हाँ तो ध्यान से देखना, 25 प्लस 35 तो कितना है? 30। आप 100 देखोगे ना? नहीं, लेकिन हम 90 का दे रहे हैं ना। हाँ, अरे आप 90 का दे रहे हो तो आप ऐसे देखो ना, तो 25 अब इसको कितना लोगे? अच्छा 50। अरे 50 तो पहले हो गया ना, टोटल 100। कितना आना चाहिए? 100। 40 लेंगे, 40। 40। नकुल ध्यान से देखो, हाँ जी, 25 रुपीज एप्लीकेशन का, 25 रुपीज अलॉटमेंट का। अगर मैं इसको इंक्लूड करूं, ध्यान से देखना कि 25 एप्लीकेशन का आया, 35 इसका आया, कितना हुआ? सर हाँ बताएं। आपका नेट शायद अटक रहा है, आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर है। मेरा नेट अटक रहा है, प्लीज कंफर्म करें। हाँ जी। मेरा नेट अटक रहा है तो प्लीज कंफर्म करें। एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेता हूं। हाँ जी, अभी ठीक हुआ क्या? हाँ ठीक है। गाइस बीच में गड़बड़ हो तो बताना प्लीज। ध्यान से एक सेकंड देखें मेरे साथ। आपको टोटल कितना आना चाहिए? टोटल कितना होना चाहिए यहाँ पे? 90। 90। तो 25 तो एप्लीकेशन पे आ गया, 25 अलॉटमेंट पे आ गया, ठीक है। ये 35 माइनस 10 है डिस्काउंट का, तो आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना होगा? 40। बस बात खत्म। किसी को डाउट?
हाँ जी, हाँ जी, आगे देखते हैं गाइस। क्वेश्चन धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो चीजें सॉर्ट होती जाएंगी। हाँ जी, सूर्या लिमिटेड विच इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उन्होंने 2500 डिवेंचर इशू करने हैं 15% के हिसाब से, 15% डिवेंचर के हिसाब से 100 का डिवेंचर है 90 में देंगे, 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, तो बाकी बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल कितना आएगा हमारा 40 का, 25 एप्लीकेशन पे हो गया, 25 अलॉटमेंट पे हो गया, तो 50 तो हमारा आ चुका है 90 में से, 50 तो हमारा आ चुका है 90 में से, तो फर्स्ट कॉल पे कितना हो गया 40 रुपीज पर डिवेंचर। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 2000 डिवेंचर की, तो क्या हम 2000 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे? क्या हम 2000 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे? यस, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड और एक्सपेंस भी हुआ है कोई डिवेंचर इशू करने का 10,000 का, इसको देख के चलेंगे। ठीक है, हाँ जी, पहली जर्नल एंट्री बता रहे हैं मोहित गुप्ता। मोहित, पहली जर्नल एंट्री। सर बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितने अमाउंट से? सर 25 into 2000। 50 25 into 2000, 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 50,000, किसी को डाउट? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 50,000, किसी को डाउट? अब डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह 15% डिवेंचर एप्लीकेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हाँ जी, सेकंड जर्नल एंट्री बता रहे हैं सुचेत। सुचेत, सेकंड जर्नल एंट्री बताएं। So debenture application to 10% debentures. 15 है। डिवेंचर एप्लीकेशन टू 15% डिवेंचर कितना आया? एक सेकंड, आपने पहली एंट्री नहीं सुनी? मतलब 50 सुचेत, ये चैप्टर खराब हो जाएगा एक ही क्लास में। जो बच्चे वीडियो बंद करके बैठे हैं उनको तो मैं एंटरटेन भी नहीं करूंगा कि दोबारा चला दो, मैं नहीं सुनूंगा। आपकी वीडियो बंद है मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे थे, तो मैं एंटरटेन नहीं करूंगा आपको बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। सर मतलब आउट ऑफ 20 स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चों ने वीडियो ऑन कर रखी है, 15 बच्चे वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं 20 की स्ट्रेंथ में, तो दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड, मैं इसको लाइटली नहीं लेता। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 50,000, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 15% डिवेंचर 50,000। नेक्स्ट एंट्री ध्यान से देखना, नेक्स्ट एंट्री होगी क्या? ये वाली एंट्री होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू टू डिवेंचर। हाँ जी, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू टू डिवेंचर। गाइस, कितने डिवेंचर्स के लिए आप कर रहे हो? ये 2000 डिवेंचर के लिए कर रहे हो। हाँ जी, 2000 डिवेंचर के लिए कर रहे हो। गाइस ध्यान से सुनना, जैसे मैंने यहां बताया डिस्काउंट ऑन इशू कितना है? 10। हाँ जी, क्या आप मेरे साथ हैं? 10 into 2000 कर दोगे? 10 into 2000, बिल्कुल। 2000 डिवेंचर्स के लिए आप अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हैं। 2000 डिवेंचर के लिए आप अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री कर रहे हैं। हाँ जी, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिवेंचर। डिवेंचर कितने का है जेन्युइनली? भैया 35 रुपए बनते हैं इसके, और हमारे पास 70,000 का। बिल्कुल सही, वंश ने बिल्कुल सही बताया। ये एंट्री कौन कंप्लीट बताना चाहेगा अमाउंट के साथ? बहुत ही आसान हो गया। डिवेंचर अलॉटमेंट 25 into 2, तो फिर ये 50,000 और हाँ। फिर डिस्काउंट है 10,000 into 2, सॉरी 10 into 2000 20 और फिर 70 टू डिवेंचर 70,000। 70,000। क्या कुछ भी मुश्किल था? अब इस डिस्काउंट को हम इन तीनों में से किसी जगह से राइट ऑफ करेंगे, बस उसकी एंट्री करेंगे, वो एंड में करेंगे, हम अभी नहीं करेंगे। चलो, फर्स्ट कॉल की एंट्री कौन बता रहा है? फर्स्ट कॉल की एंट्री कौन? अच्छा, इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू हुआ, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करो पहले। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करो, कितना रिसीव होगा? अलॉटमेंट का रिसीव की एंट्री क्या होगी? बैंक टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट। बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। मैं कहता हूं सुनो, परसेंटेज ना सिर्फ इसी पे लगाओ, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। परसेंटेज इसी पे लगा लो, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ? ठीक है, तो आप बोलेंगे बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितना? 50,000 आएगा। वेरी गुड। बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितना? 50,000। डिवेंचर तो 70,000 के हैं। यहां पे अगर देखो तो 70 बनता है डिवेंचर्स का, लेकिन 50 में दिया है क्योंकि 10 रुपए पर डिवेंचर का डिस्काउंट है। डिवेंचर तो 70,000 के हैं, 70 यहाँ पे हमारा लोन बना है, 70 का लोन आया है, लेकिन आपने 20,000 के डिस्काउंट पे दिए, 2000 into 10 20,000 के डिस्काउंट पे दिए, इसलिए आपको सिर्फ 50,000 रिसीव हो रहा है। बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट 50,000। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करो। सोहानी बताएंगी, SOHANI। सर डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू 15% डिबेंचर कितना? 40 into
2000 बिल्कुल मतलब 80,000 से, और इसको आप रिसीव कर लोगे। डिवेंचर म्यूट कर ले प्लीज, बहुत शोर आ रहा है पीछे। हाँ जी, क्या क्वेश्चन बहुत आसान था? तो आप तो आसान चीजें करा लो, कुछ मुश्किल कराओ, ऐसा मन कर रहा है? नहीं बहुत कह रहा नहीं, यही करा लो कि हाँ आसान ही करा लो, पेपर में भी आपने देना है, हमें पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी बताएं। पेपर नहीं सर। अच्छा रुको, मैंने अभी इसका पूरा नहीं दिया ना। हाँ मैंने इसका पूरा नहीं दिया आपको आंसर। क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी प्लीज पूछें। मैं एक्सपेंसेस ही पूछ रहा था, एक्सपेंसेस हाँ एक्सपेंसेस का, हाँ एक दो एंट्रीज रह गई हमें, एक्सपेंसेस की और लॉस वाले की। प्लीज ध्यान से सुनना, एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस ऑन इशू की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस की एंट्री क्या है? एक्सपेंस टू कैश। एक्सपेंस टू कैश, बस वही कर दो। एक्सपेंस टू बैंक, जो डिबेंचर इशू पे कोई खर्चा हुआ है तो एक्सपेंस ऑन इशू टू बैंक। अच्छा जो डिस्काउंट ऑन इशू है, जो डिस्काउंट ऑन इशू है, क्वेश्चन ने आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं बताया, क्वेश्चन ने आपको, हाँ जी, कोई कैपिटल रिजर्व नहीं बताया, तो क्या करोगे? पीएनएल से चार्ज पीएनएल से राइट ऑफ करोगे। और गाइस जो एक्सपेंस है वो भी क्या पीएनएल को हिट करेगा? हाँ जो आपने पे किया एक्सपेंस, एक्सपेंस टू बैंक, क्या वो भी एक्सपेंस पीएनएल की डेबिट साइड में जाएगा? प्लीज मेरे साथ देखें। पहले आपने एक एंट्री करी एक्सपेंस टू बैंक, आपने एक एंट्री करी डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हुआ, ये एक खर्चा रिकॉर्ड हुआ, और दूसरी एंट्री एक्सपेंस टू बैंक, वो एक्सपेंस का खर्चा रिकॉर्ड हुआ। क्या दोनों खर्चे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड को हिट करेंगे? एक है खर्चा ट्रांसफर करने की एंट्री, एक है डिस्काउंट ऑन इशू का नुकसान ट्रांसफर करने की एंट्री। ट्रांसफरिंग एंट्री जैसे रेंट टू कैश, रेंट टू कैश के बाद ईयर एंड पे आप क्या करते हो? पीएनएल टू रेंट, खर्चे को ट्रांसफर किया जाता है पीएनएल में। गाइस क्या हमने ये एंट्रीज करी थी? एक होती है एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की एंट्री, दूसरी एंट्री एक्सपेंस ट्रांसफर करने की एंट्री। कुछ याद आ रहा है? पार्टनरशिप में किया था। यस सर। कुछ याद आ रहा है? हमने पार्टनरशिप में किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, फिर उस एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करो, पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करो। तो दो एंट्रीज होती थी। तो कोई भी खर्चा होता है जैसे रेंट टू कैश, सैलरी टू कैश, हाँ जी, उसको आप पीएनएल में ट्रांसफर करते हो, तो पीएनएल टू रेंट, पीएनएल टू सैलरी। तो वैसे ही ये जो नुकसान था डिस्काउंट ऑन इशू, ये पीएनएल के डेबिट साइड में ट्रांसफर हुआ, तो पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू, और जो एक्सपेंस ऑन इशू हुआ, एक्सपेंस ऑन इशू टू कैश, वो भी पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर हुआ। हाँ जी प्लीज पूछे आगे बढ़ने से पहले। सर ये जो हम सेट ऑफ कर रहे हैं, ये आखिरी में करना है, तुरंत नहीं करना? हाँ बिल्कुल आखिरी में करेंगे। बताओ जी, बताओ जी, थोड़ा सा रीड करने के लिए दूं? अरे इसको मस्ट रीड लिखना था, रुको दोबारा भेजता हूँ। ओ तेरी बैटरी लो हो गई। किसकी बैटरी लो हो गई? एक सेकंड रुके, मैंने चार्जिंग नहीं लगाई जल्दी के चक्कर में। हाँ जी एक सेकंड, मैं आपको रीड करने के लिए दे देता हूँ और चार्जिंग लगा लेता हूँ। प्लीज एक छोटा सा पैराग्राफ रीड करेंगे। गाइस अभी तक ये चैप्टर क्या बहुत स्मूथ चल रहा है? आपको कोई कंफ्यूजन जरा सा भी, छोटा सा भी, प्लीज शेयर करें। अभी हम डिबेंचर्स इशू करेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एसेट खरीद लिया, ले डिबेंचर ले ले। बिजनेस खरीद लिया, ले डिबेंचर ले ले। बिजनेस महंगा खरीदा तो एक्स्ट्रा किस चीज का दिया? बिजनेस महंगा खरीदा तो एक्स्ट्रा किस चीज का दिया? गुडविल का। बिजनेस सस्ता खरीदा तो कम कैसे, क्या बच गया हमारे पास? कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड, ये सब आने वाला है अभी आपके सामने, ये सब आपने कर रखा है, ये सब कर रखा है, हम बिल्कुल नोन टेरिटरी में है। हाँ जी ये वाला पैराग्राफ रीड करें फटाफट। हाँ जी भविक इसका टेस्ट दे सकते हैं राइट? नो है सर, भविक? नो भविक नो तूने, मैं कैसी बात कर रहा हूँ भविक? थोड़ा लेट ले लो सर, अभी मत लो फिर। नहीं परसों अरे यार सर, अभी आपने कहा प्रैक्टिस, फिर आप कह रहे हो टेस्ट, हाँ, आप भूल ही कर रहे हो फिर। नंबर नहीं दे रहा, नंबर नहीं, प्रैक्टिस भेजोगे तो सही ना पेरेंट्स ग्रुप पे। मतलब उस पे लिखा होगा प्रैक्टिस सेशन, नो मार्क्स, अनलिमिटेड टाइम, ऐसा लिख दूंगा ठीक है? हाँ तो पेरेंट्स ग्रुप पे मत भेजो ना फिर, आप नहीं, फिर नहीं भूल ही कर रहे हो। तुमको देगा, हाँ तुमको देगा, पेरेंट्स ग्रुप पे नहीं भेजना बस। ठीक है ठीक है बस। हाँ अच्छा। बात सर, बात से मुकरना मत। हाँ नहीं मुकर रहा, प्रॉमिस कर दिया। मस्ट रीड। सर हाँ जी सुहानी प्लीज पूछे। इस चैप्टर का लेंगे या फिर कैश फ्लो का? इसका भी। इसका भी या इसका? इसका भी। ओके ये तो गलत बात है। मजे आ रहे हैं। सुहानी ने टेस्ट टर्म यूज किया, मैंने नहीं किया, मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेशन। ये गलत बात है सर। सर एक मिनट सर, आप मजा ले रहे हो हमसे, दूसरे सीधी बैच बात में है तो आप ये। मेरा नाम लगा दोगे।
नहीं, ये स्वानी ने करा, मैंने नहीं। हाँ जी गाइस, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ गाइस, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने 100 का डिवेंचर 100 में दे दिया, इशूड एट पार, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 100 का डिवेंचर 110 में दे दिया, इशूड एट प्रीमियम, 10 का प्रीमियम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 100 का डिवेंचर 90 में दिया, अगर इशूड एट डिस्काउंट है तो उस डिस्काउंट को कहीं ना कहीं से राइट ऑफ करना पड़ता है कि वो डिस्काउंट का नुकसान जो है वो कहां से पूरा करोगे। ठीक है, अगर 100 का डिवेंचर 100 में दे दिया यानी इशूड एट पार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 का डिवेंचर 110 में दे दिया यानी इशूड एट प्रीमियम, इसमें 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 100 का डिवेंचर 90 में दिया तो इशूड एट डिस्काउंट है, ये 10 का डिस्काउंट कहां से लाओगे, ये इशू है। तो डिस्काउंट हम लेते हैं या तो एसपीआर से या सीआर से या फिर प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते हैं। क्या यही सेम इशू आता है जब डिवेंचर रिडीम होता है प्रीमियम पे? रिडम्पशन के वक्त अगर मैंने पार पे रिडीम कर दिया, आप 100 रुपए का डिवेंचर लेके आए, मैंने 100 रुपए दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 का डिवेंचर लेके आए, मैंने 110 दे दिए, क्या ये वाला नुकसान भी मेरे को इसी ऑर्डर में देखना पड़ता है, इसी ऑर्डर में सेट ऑफ करना पड़ता है? क्या बात याद आ रही है? तो जब मैं लॉस की बात कर रहा हूं ऑन डिवेंचर्स, क्या वो लॉस इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम दोनों का ही नुकसान है? आपने डिवेंचर सस्ता दिया, नुकसान, इससे पूरा कर लो। आपने डिवेंचर रिडीम करते वक्त, रीपे करते वक्त ज्यादा पे कर दिया, नुकसान, इससे पूरा कर लो। लेकिन गाइस अगर आपको एक बात याद हो, क्या रिडम्पशन की बात मैंने आपको उसी दिन प्रॉमिस कर दी थी जिस दिन मैंने डिवेंचर इशू किया था? तो गाइस मेन जो बात आपने इस चैप्टर में सीखनी है वो ये है कि अगर डिवेंचर प्रीमियम पे, अच्छा डिवेंचर डिस्काउंट पे रिडीम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट प्रैक्टिकल। क्या डिवेंचर हमारा डिस्काउंट पे रिडीम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन जब प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो क्या इशू की एंट्रीज भी बदल जाएंगी? अगर ध्यान से सुनना, अगर आप डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो यानी नुकसान पे रिडीम कर रहे हो, तो इशू के टाइम पे ही क्या उस नुकसान को यहां से प्रोवाइड करना पड़ेगा? हाँ सर, करना पड़ेगा। तो अगर डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम होगा, आपने प्रॉमिस कर दिया इशू वाले दिन ही, तो क्या एंट्री स्टार्टिंग की बदल जाएंगी? इशूड एट पार, कोई दिक्कत नहीं है। इशूड एट प्रीमियम, कोई दिक्कत नहीं है। इशूड एट डिस्काउंट, ये भी हमने सीख लिया। लेकिन अच्छा रिडीम एट पार, कोई दिक्कत नहीं। रिडीम एट प्रीमियम, इसमें सोचना पड़ेगा। तो अब आपके सामने मल्टीपल केसेस आने वाले हैं। इशूड एट पार, रिडीम एट पार, कोई दिक्कत नहीं। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, कोई दिक्कत नहीं। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इन तीनों सिचुएशन में रिडीम एट प्रीमियम आ गया तो इशू के टाइम की एंट्रीज बदल जाएंगी। ये है मेन फोकस इस टॉपिक का, जो आपको सीखना है, यही नया है, बाकी सब तो पुरानी सी चीजें, आसान सी चीजें। तो ये मैं कराऊंगा टुवर्ड्स द एंड क्लास के, टुवर्ड्स द एंड में आपको कराऊंगा। थोड़ा सा रिडम्पशन आज मेरे से लेके जाएंगे, कल की क्लास में रिडम्पशन मतलब एग्रेसिवली होगा। ठीक है, आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन और बहुत कुछ करने वाले, अभी हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए क्लास है, अभी मतलब नेक्स्ट क्लास में, बट आज मैं बहुत कुछ कराने वाला हूं। थोड़ा डिस्काउंट का एक और करेंगे, डिस्काउंट का एक और करेंगे। चलो फटाफट देख लो इसको। फटाफट इसकी एंट्रीज बोलना शुरू करे, कौन बता रहा है? हाँ जी, 20,000 डिबेंचर, 9% डिबेंचर है, 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। कितने का दे रहा हूं मैं ये? 96 का। अगर 30 एप्लीकेशन पे आ रहा है तो अलॉटमेंट पे कितना आएगा? क्या हुआ? 66। वेरी गुड, 66। अच्छा पहली एंट्री क्या आई, फटाफट बताएं, कौन बता रहा है? युवम पहली एंट्री। हाँ जी, किसने बताया? तरन ने बताया। तरन ने बताया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना? 20,000 इंटू 30, 6 लाख। पहली एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 30 यानी 6 लाख। दूसरी एंट्री युवम दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर्स, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर्स, कितने से? 6 लाख से। तीसरी एंट्री कौन बताना चाह रहा है? हैंड रेस करें। तीसरी एंट्री कौन बताना चाह रहा है? पार्टिसिपेशन डिस्काउंट, कौन ट्राई करेगा? कौन ट्राई? चलो सुचेत को ट्राई किया, सुचेत बोले, ट्राई करें। सर मैंने डाउट के लिए किया था अभी। ले
हाँ जी, 10 एंट्री बताओ फिर मैं डाउट लेता हूँ। हाँ ठीक है, वंश बता रहे, एक बार वंश बताएंगे। वंश बताओ फिर मैं सुचेत आपका डाउट लेता हूँ। हाँ जी। Debenture allotment, हाँ, discount on issue of debentures to 9% टू debenture. 9% डिवेंचर। डिस्काउंट कितना है? 4 का। 80,000. डिवेंचर ओरिजिनली कितने का है? 14. 14 का नहीं, एक second. 70 का। हाँ 70 70. है ना? 70 हाँ. तो 70 इंटू 20,000 कितना हुआ? 14 लाख। 14 lakh. 14 लाख का डिवेंचर जाएगा। और आपका डिस्काउंट कितने का था? 80,000 का. वापस एक्सप्लेन करना। चलो मैं एक बार बताता हूँ। ये देखो, डिस्काउंट ऑन इशू कितने का है, यहाँ पे मैं अमाउंट लिखता हूँ, आपको उससे पता लगेगा। मेरा पेन कहाँ गया? क्यों चीजें घुमाता रहता हूँ मैं? हाँ ये रहा। डिस्काउंट ऑन इशू कितना है? 4. 4। हाँ जी, अब आप खुद ही बताओ यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, खुद ही बता दो। सर 10%। 70 का था, 70 का था, 4 का डिस्काउंट दिया। आप बताओ कैसे डालूं मैं फिगर्स? पहले इंडिविजुअल बता दो क्या डलेगा। हाँ सर डिबेंचर अलॉटमेंट पे होगा 36 नहीं 66 66 और यहाँ पे होगा 70। बात खत्म। अगर आपको वन डिवेंचर का पता है तो 20,000 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकल जाएगा, छुट्टी। डिस्काउंट कितने का है? 4 का। ओरिजिनली डिवेंचर कितने का है? 70 का। उस पर आपने 4 का डिस्काउंट दिया है तो अलॉटमेंट में ड्यू हो रहा है 66। आपको रिसीव भी 66 होगा क्योंकि आप करने वाले हो बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट 66 के हिसाब से। बताएं तुझे? ठीक है सर। हाँ जी, जब आप ये एंट्री पास करें तो लिख लें कि भैया एक डिवेंचर पे इतने का डिस्काउंट है, ओरिजिनली डिवेंचर इतने का था और हम इतने का दे रहे हैं उस पर्टिकुलर अलॉटमेंट वाले स्टेज का सिर्फ देखते हुए। सुचेत और कोई डाउट है पूछे? हैंड रेज आपका। हाँ नहीं सर। यही था, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होगा? बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। और फिर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं दिया होता, आप क्या एंट्री करने वाले हो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेबिट। बिल्कुल सही, प्लीज देख लें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कि हम डिबेंचर दे रहे हैं एसेट खरीदने के लिए, बिजनेस खरीदने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। तैयार? गाइस किसी को लग रहा है मैं तेज चल रहा हूं तो बताएं। मेरे को नहीं लगता कि धीरे चलने वाले क्वेश्चन है। हाँ जी बताएं, क्या आपको ऐसा लग रहा है? हाँ जी, इसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा। बोस लिमिटेड purchased assets of 9,90,000 from Bhagat and Company. Payment was made by issuing 11% debenture of 100 each. Pass necessary journal entry अगर डिवेंचर पार पे दिए, प्रीमियम पे दिए, डिस्काउंट पे दिए। गाइस ध्यान से सुनना, आपने एसेट कितने का खरीदा? पहले एसेट खरीद लो, पहले एसेट खरीद लो भगत एंड कंपनी से, इसकी एंट्री पास करो। पहले एसेट खरीद लो भगत एंड कंपनी से, इसकी एंट्री पास करो। एसेट टू भगत एंड एसेट अकाउंट डेबिट टू भगत एंड कंपनी 9,90,000। आपने सबसे पहली एंट्री क्या पास करी? एसेट अकाउंट डेबिट टू भगत एंड कंपनी 9,90,000। अब 9,90,000 अगर पार पे देना है, यानी 100 का डिवेंचर 100 में, या फिर प्रीमियम पे देना है 100 का डिवेंचर 110 में, या फिर डिस्काउंट पे देना है कि 100 का डिवेंचर 90 में, तो हम कैसे निकालेंगे? प्लीज ध्यान से सुनना। हमारा अमाउंट क्या है? 9,90,000। अगर मैंने इसके बदले 100 रुपए का डिवेंचर देना है तो मैं कितने डिवेंचर दूंगा? आप बताओ। 100 रुपए का डिवेंचर देना है, मैं डिवाइड कर दिया 100 से, तो कितने डिवेंचर दूंगा? 9900 डिवेंचर दे दूंगा। अच्छा, अगर मैंने 9,90,000 देना है और मैं डिवेंचर दे रहा हूं 110 का, यानी प्रीमियम पे, तो मैं कितने डिवेंचर दूंगा? 9,000। अगर मैंने 9,90,000 देना है और मैं डिवेंचर दे रहा हूं 90 के हिसाब से, तो मैं कितने डिवेंचर दूंगा? 11,000। हाँ जी, ये कितना आ रहा है? 11। हाँ जी, पहले केस में मैं उसको 9,900 डिवेंचर दूंगा, दूसरे केस में मैं उसको 9,000 डिवेंचर्स दूंगा, उस पे 10 का प्रीमियम मिलेगा, और तीसरे केस में मैं उसको 11,000 डिवेंचर्स दूंगा और डिस्काउंट का भी ट्रीटमेंट रहेगा। प्लीज ध्यान से सुनेंगे। आपने सबसे पहली एंट्री क्या पास करी एसेट खरीदने की? सबसे पहले एंट्री क्या पास करी?
Assets to Bhagat. Assets account debit to Bhagat and company 9,90,000. Assets account debit to Bhagat and company 9,90,000. अब दूसरी एंट्री कौन बताए, कौन ट्राई करना चाहेगा? एट पार, बहुत आसान, ये वाला तो बहुत ही आसान है। दक्ष ट्राई करे। हाँ जी दक्ष बताएं। Bhagat and company to 10% debenture. दक्ष का मेरे को बताना। हाँ सुचेत ने बता दिया, ठीक है दक्ष नेक्स्ट वाला आप बताएंगे। भगत एंड कंपनी टू 11% डिबेंचर्स 9,90,000। हमने 9,900 डिबेंचर 100 के हिसाब से दे दिए। भगत एंड कंपनी टू 9% डिबेंचर हमने 9,900 डिबेंचर 100 के हिसाब से दे दिए। किसी को डाउट? किसी को डाउट? सबसे पहली एंट्री आई एसेट अकाउंट डेबिट टू भगत एंड कंपनी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सबसे पहली एंट्री आई एसेट अकाउंट डेबिट टू भगत एंड कंपनी 9,90,000 से। अरे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर नॉर्मल सी एंट्री। फिर आपने उसको बदले में डिवेंचर्स दिए, तो अगर आपने पार पे दिए 100 का 100 में दिया तो आपने 9,900 डिवेंचर दिए। तो भगत एंड कंपनी को आपने क्रेडिटर रिमूव किया, यानी उसको डेबिट कर दिया, रिवर्स कर दिया टू कितना 11% डिवेंचर्स है आपके, कितने 9,900 इंटू 10 9,90,000। छुट्टी हो गई ये पे। एक सेकंड रुके, और एक सेकंड तुझे एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो, बोलो बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है? अब आ रही है। हाँ सर अगर हम कोई बिजनेस परचेज कर रहे हैं तब क्या एंट्री अभी आएगा ना सुचेत, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना अभी अभी हाँ ठीक है। हाँ जी प्लीज ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? भगत एंड कंपनी 9,90,000 टू, कोई बताना चाहेगा? टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी। वेरी गुड, टू 11% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिवेंचर में कितना जाएगा? 9,000 इंटू 100 और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? 9,000 इंटू 10। 90,000। वेरी गुड, 9,000 इंटू 100 डिवेंचर्स में गया और 9,000 इंटू 10 सिक्योरिटी प्रीमियम आया आपके पास। चलो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। भगत एंड कंपनी डेबिट 9,90,000। कौन कंप्लीट करना चाहेगा इस एंट्री को? देख मैं आपको मौका दे रहा हूं। देख रहा है, आखिरी वाला ही पूछना था मेरे से जिसमें मेरे को कंफ्यूजन हो रहा। हाँ टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अबे भाई डिस्काउंट की बात है भाई, डिस्काउंट आखिरी वाला। बैंक डिस्काउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोल रहा हूँ। बैंक कहां से आ गया? सुनो देव, मैंने अगले से एसेट खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब मैं वेंडर को पैसे देने की जगह डिवेंचर दे रहा हूं कि तुम्हें तो डिवेंचर ले ले। काइंड ऑफ मैंने एसेट उधार पे लिया है डिवेंचर इशू करके। सोच पा रहे देव? डिस्काउंट टू बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डिवेंचर। भगत एंड कंपनी डेबिट 9,90,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट टू डिवेंचर। और डिवेंचर कितने? 11,000 इंटू 100, 11,000 इंटू 100 और 11,000 इंटू 10 का डिस्काउंट डेबिट होगा। क्या आप सोच पा रहे हैं? 11,000 इंटू 100 का डिवेंचर है और 11,000 इंटू 10 का डिस्काउंट डेबिट होगा। क्या आप सोच पा रहे हैं? किसी को डाउट इसमें? और जो डिस्काउंट का नुकसान है 11,000 इंटू 10 का जो नुकसान आप दे रहे हो वो आप प्रॉफिट एंड लॉस से सेटअप करेंगे। हाँ जी गाइस, सॉल्यूशन मैंने आपसे शेयर करा। प्लीज लास्ट वाली एंट्री को, डिस्काउंट वाले को ध्यान से देखें, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। डाउट सामने रखें। मुझे पता है डिस्काउंट वाली चीज आपके लिए नहीं है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्या डिस्काउंट वाली चीज संडे के प्रैक्टिस में आएगी? हाँ आएगी। सर आप मजे ले रहे हो बहुत। मैं प्रैक्टिस बोला, मैंने टेस्ट भी नहीं बोला। मतलब कहाँ बुली कर रहा हूँ मैं, कहाँ मजे ले रहा हूँ। सुचेत कोई डाउट है? नहीं सर, मैं कह रही हूँ कि आप ना ग्रुप पे भेज देना बना के, ठीक है? ये क्या भेजना ग्रुप पे? सीएफएस का टेस्ट मत लो अभी। अबे तुम टेस्ट का क्यों दूंगा? क्लास तो पढ़ लो। सीएफएस का मतलब डिवेंचर का ले लो बस। अब ये देख लेगा। नहीं सीएफएस का ले लो, वो ठीक हो जाएगा ना, फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों का, वो तुम्हारे 30 आए, तुम्हारे 50 में 50 आए, पता 30 में 30 आए, फुल मार्क्स आए, फिर ठीक हो जाएगा ऑलरेडी। और कितना ठीक करोगी? तो बस ठीक है ना, फिर इसका ही दे देना। इजी। हाँ इसी के दे दो।
हाँ तुम तो मजे ले लो, नहीं मैथ को कंसिडर कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। ये Guys, पहले गलत बात। सुनो, आप अगर ये क्लास खराब कर दोगे तो ये चैप्टर खराब हो जाएगा, तो प्लीज उस जो आगे होने वाला है उसके चक्कर में प्रेजेंट को खराब मत करो। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने बाकी हैं, अभी आधी हुई है क्लास, मजाक करो, आई एम किडिंग, आधी नहीं हुई है, खत्म हो जाएगी जल्दी। हाँ जस्ट किडिंग। हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? चलो अब बिजनेस खरीदते हैं, चलो अब बिजनेस खरीदें। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो सामने रखें। डिस्काउंट वाली एंट्रीज पे आपकी पक्की नजर होनी चाहिए, डिस्काउंट वाली एंट्रीज पे आपकी पक्की नजर होनी चाहिए। आगे बढ़े। और जो बच्चे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, जैसे हर्ष हो गया, जैसे भविका है, और जैसे बाकी सब तो दे रहे मैंने हैं, बोला तो थोड़ा पार्टिसिपेट करे, सेल्फ इनिशिएटिव। हर्ष तो बिल्कुल भी इग्नोर। हर्ष क्या क्लास में है? भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ क्या हो गया? चल क्लास में तो है एटलीस्ट। हाँ जी, हाँ जी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। फटाफट देखें इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर लिमिटेड टू ओवर एसेट्स एंड क्रेडिटर्स फ्रॉम एस लिमिटेड एंड आर लिमिटेड 8% डिवेंचर देगी 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20। हम कितने का डिवेंचर दे रहे हैं बोला जाए तो? 20 का डिवेंचर है, कितने में दे रहे हैं? 40। अरे 20 का 20% क्या होता है? 4 रुपए। 24 इसका डिवेंचर 24 में दे रहे हैं, 40 कहां से आ गया बीच में? ले ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड, ब्ला 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 ब्ला। एसेट्स कितने आ गए? एसेट्स कितने आ गए? एसेट्स कितने आ गए? 5,60,000। और क्रेडिटर्स कितने आ गए? 80,000। नेट बोला जाए तो एसेट डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट, नेट फिगर कितनी बनती है टुवर्ड्स एस लिमिटेड? एस लिमिटेड को कितने पैसे देने हैं? माइनस करेंगे तो 400 480 4,80,000। गाइस, एसेट्स अकाउंट डेबिट 5,60,000, टू क्रेडिटर्स 80,000, टू एस लिमिटेड 4,80,000। किसी को डाउट? एसेट अकाउंट डेबिट 5,60,000, टू क्रेडिटर्स 80,000, टू एस लिमिटेड जिसको मैंने पैसे देने हैं, जिसका मैं बिजनेस खरीद रहा हूं, कितना? 4,80,000। भैया 5,60,000 के तूने एसेट दे दिए और 80,000 की तूने लायबिलिटी दे दी, तो मैं तेरे को 4,80,000 दूंगा। 4,80,000 में कैसे दे रहा हूं? 20 रुपीज का एक डिवेंचर 20% प्रीमियम पे, यानी 24 रुपए पे। 4,80,000 डिवाइड बाय 24 करूंगा, 4,80,000 डिवाइड बाय 24 करूंगा, नंबर ऑफ डिवेंचर पता लग जाएंगे। 20,000 डिवेंचर देने हमने, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? एस लिमिटेड डेबिट 4,80,000। आगे बताएं क्या एंट्री होगी? to 8% डिवेंचर टू 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 20,000 इंटू 4 का सिक्योरिटी प्रीमियम, 20,000 इंटू 20 का हमारा डिवेंचर। इसमें था क्या जो 20,000 आपने निकाले? अगर कोई बच्चा पीछे रह गया तो बता दो, मैं हेल्प करने को तैयार। भविक, आसान या मुश्किल या कुछ भी नहीं? आसान है बहुत। आसान है बहुत, आसान बहुत। चलो भविक ने बोल दिया, बस बात खत्म हो गई। चलिए अगर मैं अगला मुश्किल बोलता तो मैं थोड़ी और मेहनत करता समझाने में। नहीं, आसान ही है। आसान ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, एसेट कितने के आ गए? एसेट कितने के आ गए? 2,20,000। 2,20,000 के। लायबिलिटी कितने की आ गई? 40,000। 40,000 की। तो नेट फिगर कितनी बनती है? 1,80,000। 1,80,000। लेकिन आप दे कितना रहे हो? 192। तो 12 एक्स्ट्रा काय को दे रहे हो? गुडविल। क्या बात है। तो मैं क्या करूंगा? एसेट अकाउंट डेबिट कितना? 2,20,000, टू क्रेडिटर 40,000, टू अजय लिमिटेड 1,92,000 और गुडविल डेबिट होगी। बैलेंस फिगर हाँ जी सब पूछे। एसेट खरीदने टाइम गुडविल कहां से आ गए? तो बिजनेस खरीद रहे हैं। बिजनेस, जब परचेज कंसिडरेशन वर्ड यूज होता है तो हम बिजनेस खरीद रहे होते हैं। सुनना, एसेट और लायबिलिटी खरीदते हुए गुडविल नहीं आती। सम्यक ने बिल्कुल ठीक बोला, इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में पढ़ाया गया था। लेकिन जब परचेज कंसिडरेशन टर्म आ जाए तो हम बिजनेस खरीद रहे हैं अगले का, ठीक है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 2,20,000, टू क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी जो भी आ रही है 40,000, टू अजय लिमिटेड 1,92,000 और जो डिफरेंस एक्स्ट्रा 12,000 जो दे रहे हो वो गुडविल का है। गुडविल डेबिट होगी 12,000 से। किसी को डाउट?
आपने अजय को कितने देने हैं? अजय लिमिटेड को कितने पैसे देने हैं? कितने देने हैं? 1,92,000। उसके बदले आप डिवेंचर दे रहे हो कि भाई तू पैसे वैसे छोड़, तू डिवेंचर ले ले हमारे, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा 12% का, उसमें लिखा है 12% डिवेंचर दे दिया हमने। 100 रुपए का डिवेंचर कितने में दिया? 120 120 में। तो अगर 1,92,000 डिवाइड बाय 120 करूंगा तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल जाएंगे। कितने आ गए नंबर ऑफ डिवेंचर्स? 1600 हाँ जी, 1,60,000। 1600। अबे टोटल अमाउंट बोला है 1600 into 100। अच्छा था। 1,60,000 की डिवेंचर्स है, ठीक है। सर मुझे समझ Entry- नहीं आ रही। क्या हुआ? समय डाउट पूछे। मतलब मैं उसको देने तो हमको 180 है ना, 192 क्यों देने हैं हमें? भाई 180 नहीं देने, 190 देने हैं, 12,000 गुडविल के देने हैं। ये वाली एंट्री देखो, फिर नेक्स्ट एंट्री समझाता हूँ। जो अभी भेजी है उसको देखो फटाफट, जो अभी भेजी है उसको देखे फटाफट। ठीक है, अजय लिमिटेड मेरा क्रेडिटर है 1,92,000 के लिए। क्लियर हुआ? सम्यक सम्यक आना तो बोल दे जल्दी। यस। गुडविल के भी तो 12,000 देने ना। देखो बिजनेस का, जो मैं उससे बिजनेस खरीद रहा हूँ उसका 180 बनता है, लेकिन उसने मेहनत करके बिजनेस को यहाँ तक पहुंचाया, वो 12,000 गुडविल के मांग रहा है, तो वो भी तो दूंगा, मैंने गुडविल खरीदी है उससे। ठीक है, 12,000 गुडविल के दे रहा हूँ। अब तो अजय लिमिटेड डेबिट 1,92,000 और मैं डिवेंचर कितने दे रहा हूँ? 192 डिवाइड बाय 120, 1,92,000 डिवाइड बाय 120 यानी 1600। तो 1600 इंटू 100 के डिवेंचर और 1600 इंटू 20 का सिक्योरिटी प्रीमियम, 1600 इंटू 100 के डिवेंचर और 1600 इंटू 20 का सिक्योरिटी प्रीमियम। फिल्टर विल्टर यूज करना बंद कर, कुछ आगे आ गया समझ। हाँ, इंपॉर्टेंट क्लास है गाइस। इसका सॉल्यूशन और अगला क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया फटाफट। इसका सॉल्यूशन भी दे दिया और अगला क्वेश्चन भी दे दिया, फटाफट देखें इस क्वेश्चन को। तुमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए है ना, अभी बहुत करने हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ जी गाइस, एसेट्स कितने के? 10 लाख। फटाफट 10 लाख के। लायबिलिटीज कितने की? 180। तो बिजनेस की औकात कितनी बनती है? 820 तो आप उसको दे कितने रहे हो? 760 तो आप कितने कम दे रहे हो? अरे 820 की चीज मेरे को 760 में मिल रही है, 820 की चीज मेरे को 760 में मिल रही है, तो बाकी क्या है? कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड। तो एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख टू लायबिलिटी 1,80,000 टू ये जो भी है क्या नाम है इसका? कौन है? नहीं वीनस तो हम है, वीनस तो हम है जो खरीद रहे हैं। कायन CAYNS कायन नंबर सी नाम रखा है। हाँ, टू कायन लिमिटेड 7,60,000 टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। और अब ध्यान से सुनना, आपने क्या करा है, आप डिवेंचर दे रहे हो इसको 100 रुपए का डिवेंचर 5 रुपए के डिस्काउंट पे। गाइस 100 का डिवेंचर 5 के डिस्काउंट पे यानी कितने का दिया? 95 का। अच्छा, कायन को पैसे कितने देने? कायन को पैसे कितने देने? 760। किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट है इसमें? कायन को पैसे कितने देने हैं? परचेज कंसिडरेशन जितने पैसे देने हैं 760। ठीक है, तो 7,60,000 देने हैं और 95 का एक डिवेंचर है। 760 डिवाइड बाय 95 करूंगा, कितने डिवेंचर आ गए? 8000। अब ध्यान से सुनना, कायन लिमिटेड डेबिट 7,60,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या मैं बोलूंगा? 8,000 इंटू 5, 5 का डिस्काउंट दे रहे हो आप। 8,000 इंटू 5 40,000 टू 9% डिवेंचर 8,000 इंटू 100 80 सॉरी 8 लाख। किसी को डाउट? किसी को डाउट? किसी को डाउट? किसी को डाउट? रिपीट करना सर। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट 1,80,000, कायन लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट 7,60,000 टू कैपिटल रिजर्व। जो आपको बिजनेस सस्ता मिल गया वो कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल प्रॉफिट है 60,000 का। अब कायन को कितने देने हैं? 7,60,000।
कायम को कितने देने हैं 7,60,000 और डिवेंचर आप 100 का 95 में दे रहे हो तो 7,60,000 डिवाइड बाय 95 ये आता है 8,000। तो 8,000 डिवेंचर दे रहा हूं। तो कायम लिमिटेड 7,60,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डेबिट हो गया ना नुकसान। कितने का नुकसान हुआ है 5 पर डिवेंचर, तो 8,000 इंटू 5 40,000 का नुकसान डेबिट हुआ। 40,000 का नुकसान डेबिट हुआ टू डिवेंचर, कितना 8,000 इंटू 100, जितने का है डिवेंचर उतने का तो दिखाओगे ना कि हाँ इतने का उधार है। आपने सस्ता दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी उधार कम हो गया। अगर मैं आपको 100 का डिवेंचर 90 में दे रहा हूं तो भैया मेरी ओरिजिनल उधारी 100 की है, आपको सस्ता मिल गया और वो नुकसान मैं यहां से राइट ऑफ करता हूं। तो ये नुकसान जो हुआ है डिस्काउंट ऑन इशू, कितने का नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है, नुकसान 40,000 का। किससे सेट ऑफ करोगे, यहां पे गलती कर दी। किसने बोला कैपिटल रिजर्व से? क्या बात है, नकुल ने बोला था सबसे पहले, नकुल ने सानी ने बोला कि भैया कैपिटल रिजर्व आ गया हमारे पास तो हम उससे सेट ऑफ करेंगे। ये था ना मस्त क्वेश्चन। आपने जब सस्ता बिजनेस खरीदा तो कैपिटल रिजर्व आ गया था आपके पास। अब क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व है तो नुकसान वहां से सेट ऑफ करेंगे। प्लीज जर्नल एंट्रीज देखें। खत्म ना क्लास ओवर। पागल है क्या यार, बहुत क्वेश्चन करा दिए उसने। आप ही नहीं बोला था कि जल्दी कर दूंगा। जल्दी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोला था। अरे अब भी बोला था। मैंने बोला था टाइम पे करूंगा, अभी भी 13 मिनट है मेरे पास। हाँ गलत बात, रहने दो यार, बस करो। झूठ बोले नो 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 नो। चलो जल्दी, अब मैं पक्का टाइम पे खत्म कर दूंगा। चलो चल लास्ट करी दो तो क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट के 2 मिनट लो यार, 2 क्वेश्चन तो 2 मिनट नहीं है, 12 मिनट है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन मत बोल देना, बेशक टाइम बचे या ना बचे। जेन्युइन बात करिए इसमें, सही मत बोलना। क्वेश्चन तो देख लो फिर बात करेंगे। अब आप जान के इतना बड़ा क्वेश्चन डाल दोगे। जानबूझ के करोगे सर, मैंने गलत तो बात है। मैंने निकाल रखा था ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फटाफट चार्ट बनाओ अप्लाइड अलॉटेड वाला। अरे इस क्वेश्चन में 12 मिनट निकाल दो। नहीं नहीं, ये 5 मिनट में हो जाएगा। देखो मैं फटाफट बनाता हूँ। आप ही करो तो भाई। हाँ जी, गाइस बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी, मैं आपसे पूछूंगा। हाँ जी, टेबल बनवाएंगे बच्चे। मैं टेबल बना रहा हूं। अप्लाइड, अलॉटेड, मनी रिसीव्ड, उसका एलोकेशन, टुवर्ड्स, हाँ जी ये टुवर्ड्स डिवेंचर, टुवर्ड्स अलॉटमेंट, टुवर्ड्स कॉल और बाकी रिफंड। कुछ बात याद आई, हल्के फुल्की बात याद आई? बच्चे कह रहे नहीं बिल्कुल नहीं आई। हाँ जी ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। गोविंद लिमिटेड इशू कर रही है 5,000 12% वाले डिवेंचर 100 के ईच एट पार। पार का है, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। पार का है डिवेंचर, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। एप्लीकेशन पे 20, मैंने कहा ठीक है 20 के हिसाब से रिसीव होगा। अलॉटमेंट पे 20 और कॉस्ट पे 30, ठीक है 30 + 30, ठीक है। ध्यान से, गोविंद लिमिटेड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो इशू कर रही है 5,000 12% वाले डिवेंचर 100 का 100 में दे रही है पार, ना प्रीमियम पे ना डिस्काउंट पे, तो कोई इशू नहीं है। एप्लीकेशन का 20, अलॉटमेंट का 20 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 30। पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया गाइस? अप्लाइड का टोटल कितना आएगा? अप्लाइड का टोटल कितना आएगा बोलो? पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया है? 6,000 के लिए। 6,000। हमने अलॉट कितने करने हैं? 5,000। हमने अलॉट कितने करने हैं? 5,000। अभी तक सब मेरे साथ है। अप्लाइड मतलब लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया? 6,000। हमने अलॉटेड कितने अलॉट करने हैं? 5,000। उसमें आगे देखते हैं 4,500 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, कि हमने 4,500 को 4,500 दे दिए, किसी को डाउट? हमने 4,500 को 4,500 दे दिए, किसी को भी डाउट? जिसको पहले नहीं आता था अभी उसके पास चांस है, इसको समझ लें, अदरवाइज ये दोबारा रह जाएगा। अप्लाइड जितने की एप्लीकेशन आई 6,000 की, अलॉटेड जितना हम अलॉट करेंगे, टोटल 5,000 ही अलॉट कर सकते हैं, तो 4,500 को 4,500 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 800 को 500 दिए,
800 को प्रो राटा बेसिस पे 500 दिए, कोई डाउट? और 700 को रिजेक्ट कर दिया। देखो ये तीनों मिलके 6000 बनते हैं और ये तीनों मिलके 5000 बनते हैं, यस और नो? क्लियर है? क्लियर है सिचुएशन? जो मनी ओवर पेड है एप्लीकेशन का अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। मैं कहा तू नहीं भी बताता तो भी मैं कर लेता। हाँ जी, कितना पैसा रिसीव हुआ? 4500 इंटू 20, बोलो 90,000। 90,000। और एलोकेट कितना हो जाएगा? चलो यहाँ पे लेकर लो, इस पे कितना रिसीव हुआ? 16। इस पे कितना रिसीव हुआ? 14। वेरी गुड। अच्छा, इसमें 4500 पे पूरा 90 के डिवेंचर में चला जाएगा। जैसे शेयर कैपिटल में जाता था, अभी डिवेंचर में जा रहा है। 500 के हिसाब से कितना जाएगा? 10,000। और यहाँ पे 14 के तो पूरा रिफंड होगा। 14 के तो पूरा रिफंड होगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 6000 एक्स्ट्रा पड़ा है। गाइस 5000 इंटू 20 में 10,000 डाल सकता हूँ मैं, 6000 पूरे डाल दूंगा, यस और नो? यस। इश्यू ऑफ शेयर से कंपैरेटिवली बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। दिस इज द मैक्सिमम लेवल, उसको ऊपर नहीं जाएगा ये। इश्यू ऑफ शेयर से आसान लेवल आएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाता है चैप्टर। ये समझ लो आज की क्लास में आपने आधे क्वेश्चन कर लिए इस चैप्टर के। कॉन्सेप्ट वाइज तो आप 70% पहुंच चुके हो, लेकिन आधे क्वेश्चन भी कर चुके हो। हाँ जी, ये कितना रिसीव हुआ? फटाफट टोटल करो। 14 के 6 के अलॉटमेंट में गया, ये आ गया मेरा 100 के, और ये मेरा कितना रिसीव हुआ है? 120 के शायद, है ना? हाँ, एंट्री शुरू करें। पहली एंट्री कौन बता रहा है? पहली एंट्री मेहर बता रही पहली एंट्री। हाँ जी मेहर बताएं। बैंक टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन कितने अमाउंट से? 1,20,000। सेकेंड एंट्री बता रहे हैं सात्विक। सेकेंड एंट्री बनता है, अब तो बनता है सात्विक। सेकेंड एंट्री ट्राई करो सात्विक। So डिबेंचर एप्लीकेशन हाँ टू 12% है ना? हाँ, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन टू, सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। टू डिबेंचर अलॉटमेंट कहाँ से आ गया? अभी तो हम एप्लीकेशन के स्टेज पे ही हैं। टू अभी बैंक सिर्फ रिसीव हुआ है और वो डिबेंचर में डाल रहे हैं। टू बैंक कितना बैंक? क्या बैंक से क्या? सेकंड में कट गई थी आपकी। कुशाल आप ट्राई करना चाहोगे सेकंड वाली एंट्री? आपके सामने है ये डब्बा, सेकंड एंट्री के लिए बनता है। 12%, सॉरी वो एप्लीकेशन जो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर टू 12% डिबेंचर। हाँ, और फिर टू अलॉटमेंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट, वेरी गुड। और फिर टू बैंक ले कुछ था ही नहीं। गाइस बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1,20,000, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अलॉटमेंट टू बैंक। इसमें था क्या? ये वाला चार्ट आप क्या सेकंड जर्नल एंट्री के लिए बनाते हो? हाँ बिल्कुल। अरे फिर सात्विक ने भी तो सही बोला था। सात्विक ने टू बैंक कुछ करके बोला, यहाँ पे नहीं, अलॉटमेंट की तो कोई बात ही नहीं आई। यही बोला था उसने, उसकी आवाज कट रही थी। बोला था अच्छा, आवाज कट रही थी बहुत ज्यादा मेरे को, शायद मेरे को नहीं समझ में आया। ठीक है, सात्विक की शायद आवाज कट रही थी, मेरे को क्लियरली नहीं समझ में आया। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना? 1,20,000, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 1,20,000, टू डिबेंचर 1 लाख, टू डिबेंचर अलॉटमेंट 6,000, टू बैंक 14,000। किसी को डाउट? इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करे सोहानी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करे। 12% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर। खाली डिबेंचर अलॉटमेंट बोल लो, बार 12% लगाने पे दिक्कत होगी। डिबेंचर में 12% लगाओ। डिबेंचर अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर। ठीक है, कितना अमाउंट आया? 1 लाख। यस सर। ठीक है, सोहानी म्यूट कर ले। हर्ष कितना रिसीव होगा? अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करो। हर्ष अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करे फटाफट। रिसीव तो 6,000 कम होगा। हाँ बिल्कुल, 94,000, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर अलॉटमेंट 94,000। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करो। बैंक टू 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। अरे ड्यू करना है, रिसीव कैसे कर लिया? पहले ड्यू फिर रिसीव, सॉरी उल्टी कैसे कर दी एंट्री? कॉल टू 12% डिबेंचर्स। हाँ फर्स्ट हाँ कॉल डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू 12% डिबेंचर 1,50,000 कैसे आया? 5,000 इंटू 30 1,50,000, 5,000 इंटू 30 1,50,000 और फिर रिसीव कर लो बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल 1,50,000। फिर फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल। हाँ जी सुचेत कुछ पूछना चाह रहे, पूछें। सर मैं कह रही हूँ अलॉटमेंट पे 94 क्यों आया? अरे ये 6 पहले आ चुका है ना, भूल गए सुचेत? अच्छा ठीक है ओके। ये 6,000 तो पहले आ चुका है ना, तो ये रिसीव थोड़ी करोगे, ड्यू तो पूरा करते हो, लेकिन रिसीव करते वक्त आप बोलोगे 6,000 तो पहले आ गया था। सुचेत इश्यू ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट जरूर यूज हो रहा है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा इसमें। ये चैप्टर आसान है। इश्यू ऑफ शेयर्स बहुत टेक्निकल जाता था, ये टेक्निकल नहीं जाएगा, इसीलिए तो अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। सोच पा रहे हैं? ये बस इतना ही जाता है, ज्यादा नहीं जा पाएगा ये। हाँ जी इसके बाद उसने ये भी बताया हुआ है कि कहाँ क्या 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 लिखा है उसने आखिरी एंट्री में ये भी बोला कि 200 डिवेंचर पे फाइनल कॉल नहीं आया था, तो ड्यू तो पूरा करेंगे बट रिसीव कम होगा। यस और नो? किसी को डाउट? सॉल्यूशन देखें। इसमें वो एरियर्स वाला भी हो सकता है कि हाँ बिल्कुल, अगर कम रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट कर सकते हो। ठीक है, सब में ऐसे क्वेश्चन भी है, कॉल्स इन एरियर्स कॉल्स इन एडवांस भी थोड़ा बहुत है। बेटर ये नहीं कि मतलब अमाउंट डिडक्ट करके सीधा रिसीव कर ले कम बिल्कुल, अमाउंट। यहाँ देखो यही करा सुचेत, सीधा डिडक्ट करके बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट इन फाइनल कॉल, कॉल्स इन एरियर्स नहीं बनाया। देखो एंट्री हो सकती थी बैंक अकाउंट डेबिट 1,44,000, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट 6,000 टू डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1,50,000, लेकिन उसने कॉल्स इन एरियर्स नहीं बनाया, आज ने डायरेक्ट एंट्री कर दी। ये कॉल्स इन एरियर्स भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। जब मैं कहता हूँ जब मर्जी है तो आसान करो, आसान चीज करो। हाँ जी, कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछे। आवाज नहीं आ रही। कोई डाउट है तो पूछे। क्या बोल रहे हो सर? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये तुमने आपस में मैसेज सर, आवाज नहीं आ रही। तो मजे लेते हैं। सुनो, मैं अगला क्वेश्चन करा नहीं रहा, बस दिखा रहा हूँ, ठीक है? बताया किसने आपको वैसे? ओवर सब्सक्राइब प्रीमियम के साथ क्या हुआ? कुछ आगे? कुछ नहीं, क्लास के बाद बात करूंगा। हाँ ठीक है, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा नहीं रहा, बस दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है। 100 रुपए का है डिवेंचर, 10 रुपए के प्रीमियम पे, 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, तो इसको इंक्लूडिंग प्रीमियम मानेंगे। 35 में मैं बोल के चलूंगा 25 + 10 और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एप्लीकेशन 15,000 की रिसीव हो गई है और प्रोराटा 15 को 10 दे दिए सीधा, 15 को 10 दे दिए सीधा, तो पूरा का पूरा अलॉटमेंट की तरफ एलोकेट कर लूंगा, अनलेस अंटिल कोई एक्सेप्शन आ रहा हो कि अलॉटमेंट में पूरा नहीं जा पा रहा। ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है इस केस में, तो सारा ही अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाता है। इसका सोल्यूशन भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं एक बार। टाइम हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया, मना कौन कर रहा है? मैंने सोल्यूशन ही तो दिया। नॉट ही है कुछ आ रहा है। सॉरी, नहीं है क्या? हाँ जी गाइस, बस क्लास एक छोटे से नोट पे एंड करूंगा, ध्यान से सुने। कुछ नहीं पढ़ा रहा, पढ़ा नहीं रहा। कभी कभी क्या होता है, बस एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, विद इन 30 सेकेंड हम इसको रैप अप कर रहे हैं। बस एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, उसको आगे फर्दर नहीं डिस्कस कर रहे। जैसे लविश केक फैक्ट्री लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया, कितने का? 100 करोड़ का। लविश केक फैक्ट्री लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया, कितने का? 100 करोड़ का। तो उन्होंने कहा भैया अपने अवन ववन गिरवी रख दो कि अगर तुम 100 करोड़ नहीं पे कर पाए तो अवन का हमें मॉर्गेज दे दो, अवन की हमें को ओनरशिप दे दो, हम तुम्हारे अवन बेच के ले लेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? लविश केक फैक्ट्री ने बैंक से लोन लिया 100 करोड़ का। लविश केक फैक्ट्री ने बैंक से लोन लिया 100 करोड़ का। तो बैंक ने अवन वगैरह गिरवी रख ली कि भैया ये हमारे पास गिरवी रख दो मशीनरी, कि अगर तुम लोन नहीं रीपे कर पाए तो हम ये भी गिरवी रख लेते हैं। बैंक को रियलाइज हुआ कि यार ये अवन की सेकेंड हैंड कॉस्ट तो बेकार है, तो बैंक ने कहा कि भैया प्राइमरी सिक्योरिटी तो हो गई कि तुमने अवन गिरवी रख दी, एक सेकेंडरी सिक्योरिटी भी दो। सेकेंडरी सिक्योरिटी का दूसरा नाम आया कोलेटरल सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी का दूसरा नाम आया कोलेटरल सिक्योरिटी।
तो बैंक ने कहा अवन तो गिरवी रखो ही रखो, साथ में तुम हमें एक डिवेंचर इशू कर दो, जितने का तुम्हें लोन दिया है हमने उतने के डिवेंचर इशू कर दो। ये डिवेंचर पे हम इंटरेस्ट नहीं मांग रहे, जो ओरिजिनल लोन की टर्म थी वही इंटरेस्ट देना आपने, बस डिवेंचर इशू कर दो कि अगर तुम हमें इंटरेस्ट नहीं देते या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रीपे करते और तुम्हारे जो ये अवन वगैरह है उससे हमें पैसा नहीं मिल पाता, तो हम डिवेंचर होल्डर्स की तरह आप पे लीगल सूट फाइल करेंगे और रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। राइट, कोलेटरल सिक्योरिटी समझ में आया, यस और नो? बैंक से लोन लिया, प्राइमरी सिक्योरिटी है मेरे अवन, लेकिन कोलेटरल सिक्योरिटी उन्होंने बोला डिवेंचर भी इशू कर दो कि अगर हम अवन से पैसा तुम्हारा नहीं निकलवा पाए, तुम इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रीपे कर रहे, तो हम डिवेंचर होल्डर्स की तरह तुम्हें सू कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको बोला गया सेकेंडरी सिक्योरिटी जो बैंक ने हमसे मांगी क्योंकि वो लोन दे रहा है। दिस इज कॉल्ड कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिडम्पशन की तरफ जाएंगे, हम रिडम्पशन की तरफ जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, बस एक छोटी सी बात और क्लास ओवर। डिवेंचर होल्डर जब पैसा वापस मांगने आ रहा है तो आप क्या करते हो? डिवेंचर रीपे कैसे होगा? डिवेंचर रीपे कैसे होगा? एक छोटी सी एंट्री में बता दो, डिवेंचर रीपे कैसे होगा? लोन रीपे कैसे होगा? परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक। क्या यही रिडम्पशन की एंट्री रहेगी? क्या यही रिडम्पशन की एंट्री रहेगी? यस और नो? इस एंट्री को तोड़ के करते हैं हम परसेंटेज डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर कि मैंने उसको क्रेडिटर बना दिया, और नेक्स्ट एंट्री होती है डिवेंचर होल्डर टू बैंक। गाइस ये है रिडम्पशन की एंट्रीज और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। रिडम्पशन तो आई नहीं रहा, मैंने आपको क्या कट गया ही है शायद, कट मैं गया तो था। नहीं देख लो, एक चीज बेच लो। अच्छा एक सेकेंड राइट, प्लीज ध्यान से सुने। आपने एक तो कोलेटरल सिक्योरिटी समझा कि सेकेंडरी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से डिवेंचर्स इशू कर दिए। मैंने बैंक से लोन लिया तो मैंने अवन तो गिरवी रखे, लेकिन सेकेंडरी सिक्योरिटी के तरीके से, कोलेटरल सिक्योरिटी के तरीके से उनको डिवेंचर्स भी इशू कर दिए कि अगर वो पैसे नहीं रिकवर कर पा रहे इंटरेस्ट के, लोन के, तो वो डिवेंचर्स होल्डर्स के थ्रू कंपनी को सू कर सकते हैं, पैसे रिकवरी करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, जो रिडीम होते हैं, जब रीपे होता है लोगों को लोन टू बैंक, डिवेंचर टू बैंक, लेकिन उसमें ये एंट्री होती है डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक। दिस इज रिडम्पशन। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसने बोला है रिमूव हो गया? आज की क्लास यहीं पे ओवर है, मैं रिकॉर्डिंग ओवर कर रहा हूं। व्हाट्सएप देख लो।